हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस आर द numbers which can be written in the form of a by b, where a and b are natural numbers। तो ये डेफिनेशन जो फ्रैक्शन की है ये बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ अ रैशनल नंबर। Rational numbers are also the numbers which can be written in the form of p by q, where p and q both are integers। वहां integers होते हैं। फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है? The numbers which can be written in the form of a by b, where a and b are natural number। और a को क्या कहा जाता है? a by b फॉर्म में होगा तो a को बोलते हैं न्यूमरेटर और b को बोला जाता है डिनोमिनेटर। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए 3/5, 2/7, 1/9, 3/10 and so on etc. These numbers are known as fractions। ठीक है, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन अब आपके सामने लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें कि फ्रैक्शन क्या होता है। द नंबर्स which can be written in the form of a by b, ठीक है, where a and b both are natural numbers and a is known as numerator, b is known as denominator। एग्जांपल आपके सामने है, ये आपके हो गए फ्रैक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन की टाइप हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम डील करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है? डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा, डिनोमिनेटर पार्ट दिस वन, वो 10 या 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में होगा। ओके, ध्यान देना, स्पेशल फ्रैक्शंस होती है a number or a fraction in which denominator is one of the any number 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। इनमें से कुछ भी हो सकता है, एनी वन। एग्जाम्पल देखिए 3/10, 17/100, 7/1000 एक्सेट्रा, लाइक दिस। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस आपके पास होंगी जिनमें डिनोमिनेटर स्पेशल केस होगा, डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, उनको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज अ वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल से रिवर्स है, डेसिमल रिएक्शन का रिवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज बी इज वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी आपने देखा जो डेफिनेशन हमने लिखा है उसका, डेसिमल फ्रैक्शन का डेफिनेशन जो दिया है उसमें है कि डिनोमिनेटर स्पेशल केस है 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। वल्गर में क्या होगा कि वो अदर देन 10,000 वगैरह नहीं होगा। ओके, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ फ्रैक्शन हुज, सॉरी थोड़ा लार्ज लिख देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर is a whole number
other than 10, 100,000 एक्सेट्रा, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हो, एग्जांपल देखिए 3/5, 21/27, 17/9, 5/8, ओके, 21/20 एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ वल्गर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 10, 100,000, 10,000 नहीं होगा। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? अ फ्रैक्शन in which numerator is less than its denominator. Okay, I repeat the definition, please see carefully. A fraction in which numerator is less than denominator. Okay, फ्रैक्शन जिसमें एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से लेस होगा। ओके, 2/15, 1/9, 3/7 एक्सेट्रा, लाइक दिस। ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? इसका रिवर्स हो जाएगा, इस डेफिनेशन का रिवर्स हो जाएगा। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर is greater than or equal to its denominator. ओके, एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन क्या बोल रही है? डेफिनेशन को ये समझा रही है एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होगा वो अपने डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे आपने लिखा 5/2, 13/7, 21/21, 20/13 एक्सेट्रा। ओके, इन फ्रैक्शन में क्या हो गया कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लार्ज है, बड़ा है या इक्वल है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज रीड आउट द डेफिनेशन केयरफुली। आई रिपीट इट अगेन, दैट वल्गर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन in which denominator is a whole number other than 10, 100,000। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो 10 या 10 के मल्टीपल नहीं होंगे, उन्हें बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आपके पास प्रॉपर हो गया जिसमें न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से लेस है, प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है या इक्वल है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जो हमें ऑब्टेन होती है इम्प्रॉपर से। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। लिखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या चीज होती है? अ नंबर और अ फ्रैक्शन, ओके, विच कैन बी रिटन as a sum of a natural number and a proper fraction.
is called mixed फ्रैक्शन। देखिए एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन अकॉर्डिंग चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? एक ऐसा नंबर कोई फ्रैक्शन जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल आपके सामने है 17/4। ये आपको देखने में लग रहा है कि इम्प्रॉपर है, यस। इसने कैसे लिखा? 17 को 4 से डिवाइड किया जाएगा, 4 4 जा 16, ओके, देन रिमेनिंग 1 इज द रिमाइंडर 4. This one is known as natural number and 1/4. एक्सपेंडेड फॉर्म में ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखा जाता है 4 प्लस 1/4। तो 17/4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 जो एक नेचुरल नंबर है प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। तो ये नंबर बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये दिस इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, मिक्स्ड से एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वही मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट हमने लिया 3/1/2। दिस इज नोन एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे लिखा जाएगा 3 प्लस 1/2। और अगर इसे कन्वर्ट करना है तो 3 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 3 2 6 प्लस 1 7/2, ओके। इम्प्रॉपर वन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, improper one, and this one is the expanded form of a mixed fraction. Is that clear? तो नेक्स्ट हम इसका लेके चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपने क्या किया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीपल से रिलेटेड ही होते हैं। जब हम नंबर्स लेके चलते हैं, होल नंबर या नेचुरल नंबर की बात करते हैं, उसके हम मल्टीपल्स लेके चलते हैं, हम क्या करते हैं? काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। We go keep on multiplying the given number by counting। जैसे 5 है, 5 1 जा 5, 5 को 2 से किया 10, 5 को 3 से किया 15 एंड सो ऑन। अब हमारे पास जब फ्रैक्शन आ गई है तो फ्रैक्शन को भी अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके चलें, लेकिन दोनों पार्ट में, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, तो हमें एक नया नंबर मिलेगा, एक नई फ्रैक्शन मिलेगी, उसकी वैल्यू सेम होगी और वो कही जाएगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, ध्यान से सुनिए। Equivalent fraction is that fraction which can be obtained by multiplying the given fraction by the same number. Numerator and denominator both are multiplied by the same number. Definition F: equivalent fraction. What do we mean by equivalent fraction? When numerator and denominator are multiplied by same non-zero number, then new fraction obtained is called an equivalent fraction। और जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनती है उसकी वैल्यू वही होगी जो गिवन फ्रैक्शन की होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, आपके पास है 2/7, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आपको इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लेनी है, तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेने के लिए आपको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मैं इसको सेम नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ओके। 2 2 4 14। तो जो आपके पास 4/14 बना है फ्रैक्शन, ये नई फ्रैक्शन बन गई। दिस वन इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 2/7। और जो 2/7 की वैल्यू है वही वैल्यू 4/14 की भी है। वैल्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते वक्त वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती, आंसर चेंज नहीं होता। तो जो 2/7 यहाँ है वही 2/7 ये है, लेकिन एक इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया, हायर फॉर्म में। अगर आपने इसी को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है, तभी आपको
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन होगी एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई, 3 से किया, सेकंड आ गई, देन 4 से कर दीजिए, नेक्स्ट आ जाएगी, फिर 5 से एंड 6 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई रिपीट इट अगेन, ध्यान से देखिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या चीज है? The numbers numerator and denominator when multiplied by the same fraction, जब सेम फ्रैक्शन से आप उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो आपको उस वक्त जो फ्रैक्शन नया ऑब्टेन होता है उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम फ्रैक्शन लेके चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एफजी पार्ट, दैट इज द लाइक फ्रैक्शन। अब आपने लाइक वर्ड सुना होगा मैथमेटिक्स में बहुत बार, अलजेब्रा में भी सुना होगा, अर्थमेटिक में नंबर में आप सुनते हैं कि लाइक नंबर्स क्या हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शंस कैसी होंगी? लाइक फ्रैक्शन कब दिखाई देगी? उनको किसको कहा जाएगा कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं? ऐसे फ्रैक्शंस आपके पास जिनका डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो, दोस फ्रैक्शंस हैविंग द डिनोमिनेटर पार्ट सेम आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फ्रैक्शंस whose denominator are same are called like फ्रैक्शंस। एग्जांपल देखिए, आपने लिखा 1/7, ओके, ठीक है, 2/7, 5/7, ठीक है, 9/7 एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर पार्ट सबका सेम है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को कहा जाता है लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, नोट डाउन द डेफिनेशंस। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज अबाउट द अनलाइक। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली अनलाइक भी होंगी, तो अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी? जस्ट इस डेफिनेशन का रिवर्स। ओके, इस डेफिनेशन का रिवर्स। अगर डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, और अगर डिनोमिनेटर पार्ट सेम ना हो तो ऑब्वियसली अनलाइक बन जाएगी। ओके, डेफिनेशंस को याद करना बड़ा आसान होता है, उनको समझना, उनका लिंक समझना है। ये है हमारे पास नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शंस, दोज फ्रैक्शंस in which denominator is different are called unlike fractions। एग्जांपल देखिए, 2/5, 3/7, 1/9, 11/10 एक्सेट्रा, ये सब अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हमारे पास बात ये आती है, क्या हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं? कोई भी गिवन फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन गिवन होंगी, क्या उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मेथड क्या चीज है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। ओके, ये मेथड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये मेथड क्वेश्चंस को, एप्लीकेशन जब आती हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की, उनके जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो वहां ये मेथड बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। आपके पास फ्रैक्शन है 2/5 एंड 3/7। अब ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, आपको इन्हें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि उनका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कब हो सकता है? बाय टेकिंग द एलसीएम। ठीक है, हम क्या करेंगे? 5 और 7 का एलसीएम। अब देखिए, आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे 5 और 7 का, कि आपने ये सीखा है कि 5 7 आप करेंगे 5 1 जा 5 7, देन 7 1 जा 7। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड आप
फॉलो करते हैं एलसीएम निकालते वक्त, ठीक है, अच्छा है। लेकिन आपको एक शॉर्टकट देता हूं मैं, पॉइंट बहुत शॉर्टकट पॉइंट है। आपको ये देखना होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि 5 और 7 जैसे जो डिनोमिनेटर पार्ट हैं, अगर डिनोमिनेटर पार्ट आपके को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर यानी कि 5 और 7 जैसे को प्राइम है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x से 1 है, तो जो इनकी प्रोडक्ट होगी वही इनका एलसीएम होगा। 5 और 7 की प्रोडक्ट होती है 35, तो इनका एलसीएम भी 35 ही है। ओके, फिर आपको करना क्या होता है कि जो एलसीएम होता है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है। 5 37 5 से डिवाइड, वो 7 क्वोशिएंट बचेगा। क्वोशिएंट जो बचता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, एंड अब यहां पर 35 जो 7 से डिवाइड हुआ तो 5 क्वोशिएंट, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, इट मींस हमारे पास बन गया 14। अब एलसीएम सेपरेट हो जाएगा, दिस एंड 15 दिस, ये अब बन गई आपकी अनलाइक से लाइक फ्रैक्शंस बन गई हमारे पास। ओके, इन दिस वे बाय टेकिंग द एलसीएम वी कैन मेक द गिवन फ्रैक्शंस। मैंने अभी 2 का एग्जांपल लिया है, 3 भी हो सकती है, तीनों का एग्जांपल भी आ सकता है। सेम मेथड रहेगा, एलसीएम लेकर के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं। अब हमने अनलाइक का किया, आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी कि आपके पास रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? व्हाट आर नोन एज द रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस, व्हाट आर द रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। देखिए, जिन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन हो, कुछ फैक्टर्स कॉमन हो, उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। ठीक है, इफ सम कॉमन factors are there between numerator and denominator, then the fraction is known as reducible फ्रैक्शन। एग्जांपल देखिए, आपने लिखा 16/24। अब न्यूमरेटर के फैक्टर्स जो हैं वो है 1 2 4, ठीक है, 8 16। 24 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब देखिए 16 और 24 जो है, इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 1 2 4 and 8, so many common factors are there। ठीक है, जब भी किसी फ्रैक्शन में ऐसा हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स हों, एक से ज्यादा, अब यहां तो 4 आ गए हैं, तो ये फ्रैक्शन जो होगी इसे कहा जाएगा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है इसी से रिलेटेड, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो वो ऑब्वियस है, इसका रिवर्स है। ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है रिड्यूसिबल वाली, अब ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं रिड्यूसिबल वाली, कि इफ सम कॉमन फैक्टर्स आर देयर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, देन द फ्रैक्शन इज नोन एज रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ओके, तो अब आपने जब ये कर लिया है, तो अब इसके बाद हम लेके चलते हैं नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपकी लास्ट डेफिनेशन है जो हम आज कर रहे हैं डिस्कस आपके साथ, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो मैं अभी रिड्यूसिबल के फ्रैक्शन की डेफिनेशन रब नहीं करता, हम दोनों कंपेयर करेंगे दोनों फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो देखिए इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या है, इसका रिवर्स है। इफ HCF ऑफ न्यूमरेटर and denominator is 1,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सभी में क्या निकल कर आ रहा है, 8 निकल कर आ रहा है, अलग से हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, दैट इज ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सिर्फ 1 ही, ओनली 1, दिस वन, सिर्फ एक 1, ओके। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, देन the fraction is known as irreducible fraction। एग्जाम्पल देखिए, आपने लिखा 3/5, ओके, 8/7, 11/17, ठीक है, 15/16, 25/16, ओके, 16/35 एक्सेट्रा। अब ध्यान से देखिए आप, 3/5 में आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है, कुछ भी ऐसे नंबर कॉमन नहीं है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सभी के फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन है। 1 ही 16 को डिवाइड करता है, 1 ही 35 को डिवाइड करता है, बाकी कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। 25 और 16 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, 15 16 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, सो ऑन। इस प्रकार की जितनी भी फ्रैक्शंस आपके पास होंगी वो सभी होंगी आपकी इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो आप डेफिनेशन ध्यान से देखिए, मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, ओके, कि इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ 1 हो, नथिंग इज कॉमन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोज आर नोन एज इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ये जो फ्रैक्शन है ये रिड्यूसिबल है। क्यों रिड्यूसिबल है? क्योंकि देखिए, अब मैं इसको समझा रहा हूं रिड्यूसिबल क्यों है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इसको जो हाईएस्ट, यहां से हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 8 2 12, दोबारा फिर से यहां से ये डिवाइड हो गई, यहां से 2 से फिर डिवाइड हो रही है, 2 4 एंड 2 6, ओके, अगेन 2 से फिर डिवाइड हो रही है, 2 2 2 3। अब यहां लास्ट पे आगे हमने ब्रेक लगाया। अब इसके बाद इसे कोई भी नंबर फर्दर डिवाइड नहीं करता, सिर्फ 1 को छोड़ करके। 1 ही डिवाइड करता है 2 को और 1 ही डिवाइड करता है 3 को। तो नथिंग इज कॉमन बिटवीन 2 एंड 3 एक्सेप्ट 1, ओके, सिर्फ 1 ही है इनका फैक्टर। तो अब ये फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल नहीं है, ये इररिड्यूसिबल है। तो इसको रिड्यूस किया, कहां पर? इररिड्यूसिबल फॉर्म में। इसको बोलते हैं, जो इररिड्यूसिबल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म, ओके। तो आज हमने बेसिक्स डेफिनेशंस आपके सामने फ्रैक्शन और डेसिमल्स के किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जिसमें हम आपके सामने आपके साथ डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस, हाउ टू सोल्व द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, फ्रैक्शन का डिफरेंस कैसे निकलता है, इनकी प्रोडक्ट कैसे निकलती है और स्टेटमेंट्स हमको कैसे सोल्व किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर आएंगे विद applications of fractions and decimals. Till then, take care. Goodbye.